दीदी, दीक्षा दीदी, पुष्पा दीदी, नीता दीदी, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु जी, हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय ते नमो नमः। सर्वप्रथम परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात श्री श्रीमद मिथिला प्रवेश भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। आज उनके व्यास पूजा महामहोत्सव के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद परम गुरुदेव आचार्य केसरी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज समस्त रूपान व गुरुवर्ग उनके चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि, राधा गोविंद ललिता विशाखाजू, पंचतत्व ठाकुर, समस्त मंजरी वृंद, समस्त गौर भक्त वृंद, समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और आज सभा में एकत्रित समस्त वैष्णव वैष्णवी वृंद को यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। रेवती दीदी, मुकेश प्रभु, शिवानी दीदी, नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पुष्पा दीदी, समर्थ प्रभु, गीता दीदी, हिमानी दीदी, श्याम दंडवत। श्री राधे श्याम। आशा करते हैं सबका कुशल मंगल है, सब ठीक है। और राधा गोविंद की कृपा से आज का टेम्पल कार्यक्रम भी अच्छा हुआ। परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा महोत्सव है। और उसके बाद आज दूसरा कार्यक्रम शाम को पल्लवी दीदी के यहाँ पर परम पूज्य भागवत महाराज जी कर रहे हैं, कथा कीर्तन प्रवचन और महाप्रसाद। अभी प्रोग्राम वहां पर भी चल रहा है, बहुत सारे भक्तगण वहां पर भी गए हुए हैं। और हमारे मठ से वसंत प्रभु और रंगनाथ महाराज जी भी गए हैं। तो मैं लेट हो गया क्योंकि पहले तो काम सेवा थी, उसके बाद दीक्षा को लेने गए थे, लेट हो गया। फिर हमने मठ में आरती की, गौर आरती के बाद ही आया मैं, तुलसी आरती, और फिर थोड़ा सा गुरुदेव का व्यास पूजा के लिए प्लानिंग कर रहे थे, कैसे करेंगे, कैसे प्रसाद बनेगा, क्या कार्यक्रम होगा, क्या डेकोरेशन होगा, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। तो प्रोग्राम वहां पर चल रहा है, आशा करते हैं अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे भक्तगण वहां पर भी है। तो हम लोग आज परम पूज्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। वाक्य पुष्पांजलि। वैष्णवेरा गुणगान ताहे जीवेरा त्राण, वैष्णव के गुणगान से ही हमारा कल्याण हो सकता है, इसलिए वैष्णव के चरणों में पुष्पांजलि करना हमारा परम कल्याण का मार्ग है। आप भक्तगण कुछ वैष्णव ठाकुर के चरणों में पुष्पांजलि करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रवीणा दीदी, अनुराधा दीदी, आपका भी स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एंड वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। अनुराधा दीदी, अनुराधा दीदी बेटी कहाँ है? बिटिया, बिटिया कहाँ है? उनको बोलो एक आध वीडियो बनाने का भागवत सप्ताह के लिए, छोटा सा। उसकी आवाज बड़ी अच्छी है। हमारे मठ में पहली बार भागवत सप्ताह हो रहा है, सभी को आमंत्रण है। ऐसा कुछ 5-10 सेकंड का, 20 सेकंड का वीडियो बना करके मुझे भेज दो, नहीं तो मनीष प्रभु को भेज दो। ऐसे एडवर्टीजमेंट करते रहिए ताकि भागवत सप्ताह आपका अच्छे से हो। मठ में पहला भागवत सप्ताह हो रहा है। बच्चे बुलाएं, बड़े बुलाएं, कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह भेजते रहिए। ओके। तो मुझे कब से स्टार्ट हो रहा है? भागवत सप्ताह बेंगलोर में नहीं है इस बार, भागवत सप्ताह जम्मू में है। तो जम्मू वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके। जम्मू में भागवत सप्ताह हो रहा है 11 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, 17 फरवरी तक।
तो प्रभु जी लाइव तो नहीं मिल सकता? लाइव करते हैं, महाराज जी लाइव करते हैं, इंटरनेट लगवा दिया है, मठ में इंटरनेट भी लग गया है। मुझे कल फोन आया था कि मठ में इंटरनेट भी लग गया है। कोई अगर जम्मू में आना चाहता है, मठ में रहने के लिए सुविधा भी है, 7-8 दिन महाप्रसाद भी मिलेगा, कमरा भी है और इंटरनेट भी है, काम भी कर सकते हैं। नहीं, हमें तो लाइव अगर मिल जाए तो। लाइव मतलब वही ऑनलाइन ना, फेसबुक पे? हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी। फेसबुक पे भी लाइव टेलीकास्ट होगा उसका, तो आप ठीक। सुन सकते हैं महाराज का। ठीक। महाराज जी के IGVT पे आता है वो, IGVT चैनल पे, तो वो भी ऑप्शन है। नहीं तो जम्मू जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, हफ्ता भर, 2-4 दिन से ही। ओके, परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी के चरणों में कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पुष्पांजलि करना चाहते हैं, कुछ आपके अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। मैं कुछ यस। ऐड करना चाहूंगी। वैसे तो हमने आज मठ में बहुत सारे उनकी कथाएं सुनी, जैसे उनका आविर्भाव कैसे हुआ। लाइक मैं बस यहाँ पे संक्षेप में बताऊंगी कि आविर्भाव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस न्यू हैं। तो उनका ऐसा था कि उनके माता-पिता को कोई संतान नहीं थी, फिर लेकिन उनके घर में बहुत सारे वैष्णवों का आना-जाना था। तो एक बार उनके पिता और उनके दादाजी ने बोला कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और जो वैष्णव लोग उस वक़्त उनके घर में ठहरे हुए थे, वो बरसाना से आए हुए थे। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आप बरसाना जाइए और राधा रानी से प्रे कीजिए और ये बोलिए कि हमें हमारी जो भी संतान होगी वो आपकी ही सेवा में हम अर्पित करेंगे। तो इस तरह से उनके दादाजी गए और फिर वो ऐसे बोल के आए थे कि हम आपके ही चरणों के लिए सेवा के लिए माँग रहे हैं और हर साल हम यहाँ भंडारा करवाएँगे। लेकिन फिर उनका जन्म हुआ, तो इस तरह से वो राधा रानी के ही आशीर्वाद से हुए और इस तरह से उनका आविर्भाव हुआ। बाद में उनकी उनके परिवार वाले भूल गए, लेकिन वो इतने वैष्णवनिष्ठ थे कि एक बार उनके घर कोई वैष्णव आए और फिर वो अपनी जर्नी शुरू कर दिए शादी के बाद। तो ये संक्षेप में था। बाकी मैंने जो कुछ वीडियोज़ में सुना था कि एक बार वो मायापुर परिक्रमा कर रहे थे। तो जो गौड़िया मठ था, वहाँ पे सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे और वो छत पूरी खुली हुई थी। तो सारे वैष्णवगण जो भी थे, उनके शिष्य, उनके साथ वाले, सब लोग बाहर नीचे बैठ के उनकी कथा सुन रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी और सारे जो भी वैष्णवगण थे, जो भी भक्तगण थे, वो सब इधर-उधर भागने लगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने बोला कि कहा जाता है कि महाप्रभु बहुत दयालु है, बहुत कृपा बरसाते हैं, तो आपकी कृपा कहाँ गई है? इस तरह से लोग ऐसे छटपटा रहे हैं, तो कहाँ आपकी कृपा बरस रही है? सो ये लोग बिना छत के कहाँ जाएँगे? ये सभी भीग रहे हैं, इसीलिए इस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो इतना बोलते ही कुछ ही सेकंड में बारिश बंद हो गई और क्योंकि हाँ, जब वो बोल रहे थे तो उनकी आँखों में आँसू आ गया और वही बोले महाप्रभु से कि आपकी कृपा क्यों नहीं दिख रही है? अभी कृपा क्यों नहीं बरस रही है? ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड बाद ये बारिश बंद हो गई। तो मतलब इस तरह से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि वो लोग बहुत उत्तम वैष्णव थे और महाप्रभु के गण थे। और उन्होंने जो भी बातें बोली उनकी उनकी महाप्रभु ने सुनी और स्वीकार की और इस तरह से बारिश रोक दी। एक इंसिडेंट ये था। दूसरा इंसिडेंट जो मैंने सुना वो ये था कि एक बार वो कथा कर रहे थे, तो कुछ फ़ॉरेनर्स मतलब कुछ पति-पत्नी थे। एक पति-पत्नी थे जो अमेरिका से आए हुए थे और उनके कथा में बैठे। तो जब कथा पूरी हो गई, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो वो बोले हम अमेरिका से आए हैं। तो किस लिए आए हो? तो बोले हम दर्शन करने आए हैं। वो मायापुर की बात है। तो बोले कि हम दर्शन करने आए हैं मायापुर का। मैं यहाँ सारे ये पूरे धाम का दर्शन करूँगा, महाप्रभु के सारे गण का दर्शन करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला, "अच्छा दर्शन करने आए हो, फिर क्या प्लान है?" तो उन्होंने बोला कि मेरा रिटर्न टिकट है, मैं तो 2-3 दिन बाद जा रहा हूँ। तो वो बहुत ही नाराज़ हुए, बोले कि ऐसे दर्शन का क्या फ़ायदा कि जब तुम सोच के ही आए कि हमें जाना ही है, तो फिर ये दर्शन होता है? तो वो बहुत गुस्सा किए। तो मतलब
हमने एक इंसिडेंट में देखा कि वो कितने मर्सीफुल थे। जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने भगवान से इस छोटी-सी चीज़ के लिए भी प्रे किया। और दूसरे साइड दूसरे इंसिडेंट में ये दिखा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया। महेश के रूप में उनका, जैसे हम जानते हैं कि गौड़िया संप्रदाय में 3 पिलर माने जाते हैं। श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज, श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रीला वामन महाराज। तो इनको महेश के बराबर ये किया जाता है। तो इसी तरह से ये मर्सीफुल तो बहुत थे, लेकिन इनकी बातें बिल्कुल तलवार की धार जैसी थी कि लोगों को चुभती भी थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत उस बंदे को डाँटा कि आप क्या ही दर्शन करने आए हो? अगर कोई दर्शन करने आया और पहले से रिटर्न टिकट लेके आया है, इसका मतलब वो दर्शन करने नहीं आया है, वो सिर्फ़ नाम करने आया है। और वो उसकी महिमा नहीं समझा, महिमा समझ के मायापुर में रुक नहीं गया, तो उसके दर्शन का कोई फल नहीं है। तो इस तरह से वो उसको डाँटे। और एक तीसरा, जैसे कि आज हमने आप सब लोगों से सुना कि उनका जो भाव था, और दिखावे में जो श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज का भाव भाव था, वो कभी-कभी विरोधाभास दिखता था। तो उसी से रिलेटेड एक तीसरा इंसिडेंट ये है कि एक बार वो कथा कर रहे थे, नारायण महाराज जी कथा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा अपने सारे शिष्यों से कि बताओ कौन-सा धाम सबसे अच्छा है, मायापुर धाम या जगन्नाथपुरी? तो इससे पहले कि कोई कुछ बोलते, फिर वही बोले कि मायापुर धाम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु आए और बिना कोई योग्यता विचार किए हुए ही हम लोगों को यहाँ पे कृष्ण प्रेम प्रदान किए। सो ये धाम सबसे अच्छा है। अगर मतलब कंपेयर किया जाए, तो ये धाम बेहतर है। तो ये वो बोल के कथा समाप्त किए। फिर कल जब हुआ तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वो सुन रहे थे। तो कल फिर उन्होंने उन्हीं के कुछ शिष्यों को बुलाया और बोला, कल की कथा से क्या समझे हो? तो लोग उनसे डरते थे उनके पास जाने से, क्योंकि वो बहुत सवाल करते थे और डाँटते भी थे। तो बहुत लोग डर-डर के उनके पास आए कि जाने क्या ही सवाल पूछेंगे। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ, कल की कथा से क्या समझ में आई है? तो उन लोगों ने बोला कि अगर धाम की कम मतलब जगन्नाथपुरी ज़्यादा उत्तम धाम है या मायापुर ज़्यादा उत्तम धाम है, तो हमारे गुरुदेव ने जैसा कि कल कथा में बोला, मायापुर उत्तम धाम है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है। अब ये बताओ, अगर तुम्हारे गुरुदेव वृंदावन चले जाएँगे, तो तुम लोग कहाँ जाओगे? तो वो उनके जो कथा कथा सुनने वाले सब थे, वो बोले कि हमारे गुरुदेव ने बोला कि उत्तम धाम मायापुर है, लेकिन अगर हमारे गुरुदेव ही वृंदावन जाएँगे, तो हम भी उनके पीछे-पीछे जाएँगे। तो फिर बोले कि यही बात है, यही वो समझाना चाह रहे थे कि जहाँ पे वैष्णव हैं, एक्चुअली जहाँ पे हमारे आचार्यगण, जहाँ वैष्णवगण हैं, हमारे लिए वही वृंदावन धाम है। सो ऐसे कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए कि आप मायापुर में हो या पुरी में हो। बस ये सोचो कि जहाँ पे वैष्णव आचार्यगण हैं, जहाँ पे वो लोग अपना भक्ति भजन कर रहे हैं, हमें उसी को और उसी जगह को वृंदावन धाम मान लेना चाहिए। तो इस तरह से वो श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज का एक्चुअली मनोविष्ट दिखाए, कि लोग कैसे समझें एंड उसका एक्चुअल भाव या एक्चुअल मतलब क्या था, तो इस तरह से वो दिखाए। तो मैं इन्हीं वाक्यों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी, आपने परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी के बहुत सारे लीलाओं को, शिक्षाओं को वर्णन किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ऐसे ही हमको गुरु वैष्णव के वैशिष्ट को, उनके जीवन चरित्र को, उनकी शिक्षाओं को समझना है, जीवन में धारण करना है। और कोई भक्तगण कुछ बोलना चाहते हैं त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में? एनीथिंग, कोई एक आध आपने कुछ सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा? एनीथिंग, एनीवन? तो परम पूज्य श्रील भक्तिदांत त्रिविक्रम महाराज जी, जैसे हमने आज दिन में भी दिन में कथा बोला और बाकी भक्तों ने भी कहा, पुष्पा दीदी ने भी थोड़ा सा
बहुत सारे पॉइंट्स को संक्षेप में वर्णन किया। परम पूज्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज जो है हमारे गुरु जी के सीनियर गुरु भाई है, श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी के सीनियर गुरु भाई है, और गुरुदेव उनको शिक्षा गुरु भी बोलते हैं मेरा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जब मैं मठ में आया तो मैं नया नया था और वो बहुत समय से मठ में रह रहे थे, तो इसलिए जब परम गुरुदेव ने मुझे उनके पास ही रख दिया कि आप इनको ध्यान रखो, तो वही मुझे सिखाए कीर्तन कैसे करना है। हम तो जानते हैं कीर्तन कैसे करना, मगर अब गौड़िया वैष्णव में जो हमारा ट्रेडिशनल ट्यून है, बंगला भजनों का बंगला ट्यून है, उसको प्रॉपर उसी मीटर में गाना है, तभी उसका सही भाव प्रकट होता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि भाई आप जब गाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गाने से और अच्छा लगेगा। और अगर आप करताल या कुछ कांसा रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ मेरा मीटर अप डाउन हो रहा है, कहाँ मुझे, क्योंकि जब बजा नहीं पाएंगे तो समझ जाएंगे कि मैं एक सुर एक ताल में नहीं गा पा रहा हूँ, क्योंकि जब जो बजाने वाला होता है उसको उसी सुर, अगर आदमी कंटिन्यूअस एक ही सुर ताल में रहे, भले ही वो सुर ताल जो है वो अलग हो, अलग ताल हो, परंतु अगर वो उसी ताल में गा रहा है और सिंक है तो इंस्ट्रूमेंट्स मृदंग करताल कांसार सब बजेगा। अगर सुर ताल अप डाउन हो जाएगा तो बजाने वाला भी नहीं बजा पाता है। तो इसलिए गुरुदेव के पॉइंट इसलिए बता रहा कि गुरुदेव वर्णन करते थे, परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी मुझे शिक्षा देते थे कैसे कीर्तन करना है, कैसे इन बंगला भजनों को गाना है। वो तो बिहार से थे, वो तो हिंदी बोलने, हिंदी प्रदेश के निवासी है, तो कैसे हम भजन सीखे, कैसे सेवा करनी है, कुकिंग करनी है, मठ में कैसे रहना है, और कैसे प्रचार करना है, कैसे कलेक्शन करना है। गुरुदेव वर्णन करते हैं उनके तिरुभाव की तिथि के अवसर पर गुरुदेव का गोवर्धन में हरि कथा दिए हैं। गुरुदेव वर्णन करते हैं कैसे उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान करी, वो मेरे एक प्रकार से शिक्षा गुरु हुए। नहीं वो अपितु इवन भक्तिवेदांत श्री वामन महाराज जी भी मेरे शिक्षा गुरु हुए, क्योंकि दोनों ही मेरे से सीनियर है, और सीनियर अगर गुरुबाई एक दिन भी सीनियर हो और फिर भी वो आपका शिक्षा गुरु या आपके गुरु जी के समान ही हो जाता है, क्योंकि वह आपसे बड़ा है, भक्ति मार्ग में पहले आया है, इसलिए वो सीनियरिटी उसकी बन जाती है। हाँ, अब हम ज़्यादा डीप जाएंगे तो देखेंगे वो उसमें क्या गुण है क्या नहीं है, वो तो अलग बात है, परंतु भले ही गुण कैसे भी हो, किस प्रकार के भी है, एक सीनियर वैष्णव को सीनियर ही हमेशा मानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए हृदय से। भले ही बाहर से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कई बार विचारों एक दूसरों के विचार नहीं भी मिल सकते हैं, और हमें कई बार लग सकता है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, तो बाहर से भले ही हम या सांसारिक दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी डिस्कस कर सकते हैं, सीनियर वैष्णव से बात कर सकते हैं, मगर हृदय में निरंतर सम्मान अवश्य देना है हमको सीनियर वैष्णव को। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी तो भक्ति में भी सीनियर थे, उम्र में भी सीनियर थे कुछ थोड़े बहुत, और मठ में भी सीनियर आए, और हर चीज में वो मेरे से बड़े थे। परंतु श्री त्रिविक्रम महाराज जैसे मठ में हम डिस्कस कर रहे थे, वो बोले, अपने कई बार बोलते थे, मैं चाहता हूं न मुझे कोई कहे, न मुझे कोई सुने, न मुझे कोई जाने, अर्थात आई शुड बी नेवर बीन सीन और हर्ड ऑफ। उनके हृदय में भावना, कितने विनम्रता की भावना है। वो कह रहे थे आई शुड नेवर बी सीन और हर्ड, मतलब मैं जब चला जाऊं तो मेरा ना कहीं कोई फोटो वोटो हो, मुझे कुछ नहीं, मेरा फोटो भी कोई ना देखे, मैं इस जगत में मेरा कोई नाम ही ना हो, मेरा कोई नाम ना ले, मुझे ना कोई देखे। अर्थात कहने का इतना ही है कि इतनी विनम्रता कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूं, तो मेरा नाम लेने की किसी को क्या आवश्यकता है, मेरा फोटो किसी मठ मंदिर में रखने की क्या आवश्यकता है, कोई मेरा कोई नाम भी ना ले। ये उनकी विनम्रता है। जैसे हमने डिस्कस किया, गुरुदेव वर्णन करते हैं कि वो मेरे शिक्षा गुरु है, वो मेरे शिक्षा गुरु है। परंतु त्रिविक्रम महाराज जी जब देखा गुरु जी किस प्रकार से परम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं
कुछ समय बाद ही परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। तो त्रिविक्रम महाराज जी, वामन महाराज जी कथा करने जाते थे अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में पहले, और परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी लास्ट में 1-2 दिन के लिए वहां पर पहुंच जाते थे और गुरुदेव उनके साथ पहुंचते थे। मतलब वो गुरुदेव के साथ साथ ही उनके पर्सनल असिस्टेंट है। तो इन्होंने पहले प्लेटफॉर्म सब सेट कर दिया, कथा 2-3 दिन कर लिया और बाद में गुरुजी आएंगे। तो उस समय हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव का सारा सेवा करते थे। कुकिंग करना है, उनका कपड़ा धोना है, उनके लिए प्रसाद बनाना है, कमरा साफ करना है, सब गुरुजी करते थे। और गुरुदेव कहते कई बार गलतियां भी हो जाती थी, और उस समय श्री त्रिविक्रम महाराज जी संभाल लेते थे। वो गुरुदेव से बता करके कुछ बता करके जैसे समझा देते थे। कई बार हमारे यहाँ पर उस समय में 1947 की बात है, लाइट भी नहीं थी, 47, 48, 50 में लाइट भी इतनी नहीं होती थी। गांव जाते थे प्रचार करने के लिए। तो वो जो त्रिविक्रम महाराज जी लालटीन लेकर के बाथरूम में खड़े होते थे और मैं कपड़े धोता था परम गुरुदेव के, अपने गुरुदेव के। वो लोग, या कभी बार वो कपड़े धो रहे हैं तो मैं लालटीन लेकर के खड़ा हूँ दिखाने के लिए। तो दोनों मित्र की तरह रहे। सीनियर गुरुभाई है, शिक्षा गुरु है, फिर मित्र जैसे भी है। और कई बार, एक आध बार, जैसे हमने दोपहर मठ में भी डिस्कस किया था, गुरुदेव बोले एक बार मेरा प्रोग्राम था पर मैं प्रोजेक्टर लेना भूल गया। पहले प्रोजेक्टर में वो लोग फोटो दिखाते थे महाप्रभु की लीलाएं, महाप्रभु का क्या वैशिष्ट है, ताकि लोग प्रोजेक्टर देख करके, बड़ा स्क्रीन देख करके लोग आएंगे, गांव वाले शाम को सब आएंगे, बड़ा पंडाल लगा दिया जैसे लोग पिक्चर देखने आते थे गांव में। आज गौड़िया मठ वाले, गौड़िया वैष्णव वाले पिक्चर दिखा रहे हैं। तो पिक्चर में थोड़ी कथा होगी, भगवान का, महाप्रभु का कोई लीला होगा और फिर उसके अनुरूप कोई स्लाइड होगा। पहले आजकल कैसे प्रोजेक्टर नहीं, लैपटॉप लगा दिया तो आपने स्क्रीन ऑन कर दिया तो सब स्क्रीन शेयर हो गया, नहीं, वो स्लाइड बनाते थे, फिर उसको स्क्रीन के ऊपर रखना होता था, फिर लाइट ऑन होती थी, फिर वो जाकर के किसी पर्दे के ऊपर उसकी छाप आती थी। तो गुरुदेव बोले मैं एक बार ऐसे ही भूल गया, और भूलने के कारण अब मुझे लगा कि परम गुरुदेव जो है थोड़ा डांट देंगे। तो मैंने श्री त्रिविक्रम महाराज जी से कहा, महाराज जी अब मैं तो प्रोजेक्टर लाना जान नहीं रहा, जल्दबाजी में इतना सामान कुछ। तो त्रिविक्रम महाराज जी बोले कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो गुरुदेव के पास गए और उनका कहा, गुरुदेव आज मौसम ठीक नहीं है, लगता है कि आज बारिश हो जाएगी, आज हम प्रोजेक्टर नहीं चलाएंगे, और प्रोजेक्टर चलाने से बारिश पड़ेगी तो लोग वैसे भी फिर यहाँ वहाँ चले जाएंगे और कथा में उनको कथा सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। तो परम गुरुदेव बोले हाँ ये ठीक है, आपने सही बोला, आज प्रोजेक्टर नहीं चलाते, सही में मौसम खराब है। और तब फिर वैसा ही किया, प्रोजेक्टर लाया ही नहीं था तो प्रोजेक्टर कैसे चलाते। परंतु परम गुरुदेव को उन्होंने समझा दिया। जैसे दीदी ने बोला, एक बार उन्होंने प्रार्थना किया कि बारिश बंद हो जाए, तो बारिश बंद हो गई। उस दिन उन्होंने कहा आज बारिश हो सकती है, और थोड़ी देर बाद कुछ बूंदाबांदी सच में हो गई। तो उनका वचन भी सत्य हो गया, प्रोजेक्टर भी बच गया, कथा कीर्तन भी अच्छे से हो, और थोड़ी सी हुई ताकि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो इस प्रकार से जो वचन कहे वो सत्य भी हो रहे हैं, और इस प्रकार से अपने गुरुभाई को सिखा भी रहे हैं, उनका रक्षण भी कर रहे हैं, और बहुत ही विनम्र है। साथ ही साथ इतने विनम्र है कि वह किसी को पास कुछ बोलते नहीं, किसी के पास कोई लेना देना नहीं है, अपनी सेवा में निमग्न है। गुरुदेव बोलेंगे आप कथा कीजिए तो कथा करेंगे, नहीं तो गुरुदेव को बोलेंगे आप ही कथा कीजिए। और इतना ही नहीं, गुरुदेव बोलते हैं इतना मेरे सीनियर होते हुए भी वह आकर के उनको, गुरुदेव को प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे चुपके चुपके, क्योंकि गुरुदेव प्रणाम करने देंगे नहीं, क्योंकि वो सीनियर है उनसे। गुरुदेव ने कमरे में एक बार देखा, मैं जब कर रहा हूँ खिड़की पास में देखा हूँ जा रहे हैं, तो मैं सोचा जा रहे होंगे, इतनी देर में देखा कि मेरे दरवाजे को प्रणाम कर रहे हैं, खड़ाऊ चप्पल को हाथ लगा के, खड़ाऊ को हाथ लगा के। तो मैं खड़े होकर के बोला गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, गुरुभाई आप तो मेरे शिक्षा गुरु के समान है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मैं नरक में जाऊं ना। बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, बोला प्रणाम किए, हाथ जोड़े और आगे बढ़े। बोले तब उसके बाद से कई वक्त लोग बोलते थे वो अभी आप जब प्रचार में होते हैं या आप कमरे में रेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब आप दरवाजे पे आपकी खड़ाऊ को प्रणाम करके चले जाते ताकि आपको नजर न पड़े।
तो कहने का तात्पर्य है कि इतना तत्व सिद्धांत में निपुण, भक्ति में श्रेष्ठ और अपना सर्वस्व उन्होंने अपने गुरुदेव को समर्पण किया, फिर भी अपने छोटे गुरुभाई के प्रति भी कितनी सम्मान की भावना है। हाँ, तो सीनियर गुरुभाई के प्रति सम्मान की भावना नहीं होती तो छोटे की तो दूर की बात है, पर छोटे गुरुभाई के प्रति सम्मान की भावना। और हमेशा उनको लेटर में लिखते थे, आप जब भी गुरुदेव विदेश से प्रचार करके आते थे तो बड़े प्रसन्न होकर के उनसे बोलते थे आप कहाँ कहाँ, वो भी समझते आज मैं यहाँ कहाँ गया, कहाँ प्रचार हुआ, कहाँ हमने महाप्रभु की वाणी राधा रानी के इन शुद्ध भक्ति के विचारों को प्रचार किया। तो बड़े प्रसन्न होते थे और बोलते थे, वो गले मिलते थे और उनको आंखों से आंसू आते थे कि भाई कितना आप गुरुजी के शुद्ध भक्ति के विचारों का प्रचार कर रहे हैं, जो इस जगत में बड़ा दुर्लभ है। बहुत कम लोग जो है, जैसे हम मत में अनाउंस कर रहे थे परसों, हमारे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है, उनको ब्रजवासियों ने युगाचार्य की उपाधि दी वृंदावन में, जो किसी को नहीं मिली आज तक हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में। और गुरुदेव वर्णन करते हैं ये उपाधि मेरी नहीं है, ये मेरे गुरुदेव परम गुरुदेव गुरु परंपरा की है। उससे पहले भी कुछ साल पहले गुरुदेव को उन्होंने जगत गुरु की उपाधि देने का घोषणा की, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ये सब सम्मान हम लोग नहीं लेते हैं। फिर कुछ साल बाद फिर से गुरुदेव को उन्होंने अनुरोध किया, नहीं ये आपके लिए नहीं, आपके गुरु पूरे वैष्णविज्म के लिए, हम आप इस जगत में जो चीज दे रहे हैं, रूप गोस्वामी का जो विचार दे रहे हैं, ये दूसरा कोई नहीं दे रहा है, इसलिए ताकि इसका प्रचार प्रसार ठीक से हो, लोग इसके वैल्यू को समझे, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। तब गुरुदेव ने वो युगाचार्य की उपाधि स्वीकार करी और अपने गुरुवर्गों को समर्पित करी। यानी कहा कि मैं युगाचार्य बना हूं, अब मैं बहुत बड़ा युगाचार्य हो गया तो मैं अब अभिमान करूंगा, नहीं। गुरुदेव कहते हैं ये गुरुवर्गों का, रूप गोस्वामी को ये उपाधि है, मुझे नहीं, उनके विचारों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो वही त्रिविक्रम महाराज कहते हैं आपने जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव का, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का प्रचार किया, जो उनके हृदय की इच्छा थी, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी, भक्तिदान स्वामी महाराज जी की इच्छा थी कि मैं इतने सारे देशी विदेश में प्रचार करके इतने सारे लोगों को जोड़ा हूं, परंतु महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की विचारधारा, रागानुगा विचारधारा, रसिक विचारधारा, रसधारा को मैं उन तो ठीक से नहीं दे पाया, और आप इस चीज को आगे बढ़ाना। परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि गुरुदेव ने जिस कार्य को किया हमारे, उस कार्य के लिए हम उनके ऋणी है, इसलिए उनके चरणों में उनके खड़ाओं को प्रणाम करना तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो मतलब गुरुदेव को भी उनको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, और यह उल्टा गुरुदेव को अपने से बड़ा मानते हुए उनको प्रणाम करते हैं, और हमेशा बहुत विनम्र भाव से जहां भी गुरुदेव जाएं, जहां भी कथा कीर्तन करें, कोई भी चीज की आवश्यकता गुरुदेव वर्णन करते हैं। कई बार परम पूज्य भक्तिदांत वामन महाराज जी को मैं लेटर लिखता था, तो वो प्रचार में है, कभी अस्वस्थ रहते थे, तो कभी कभार लेटर लेट क्या जवाब नहीं आ पाता था। परंतु जब भी मैं देश विदेश प्रचार करता था, मैं परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी को लेटर लिखता हूं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे उस पत्र का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी गुरुदेव विदेश में है, कभी दिल्ली में है, कभी पंजाब में है, कभी कहीं है। तो इसलिए गुरुदेव अपने गुरु भाइयों के साथ टच में रहते थे। ये विधान होता था कि आप, जैसे प्रभुपाद जी भी, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी भी जब विदेश गए तो वो रेगुलरली, जैसे हमने बताया, 320 लेटर उन्होंने प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु जी को लिखी 10 साल के प्रचार के अंतराल में। तो इमेजिन 10 साल में अगर उन्होंने 300 लेटर लिखी, तो साल की एवरेज 30 लेटर तो लिखी ही है। मतलब महीने में कम से कम 2 लेटर तो उन्होंने लिखी है, 2 से 3 लेटर महीने में लिखी है, तब जाकर के तो साल में 320 लेटर होंगे। तो हर महीने 3 लेटर वो गुरुजी को लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, और गुरुजी भी उनको 3 लेटर लिख रहे हैं उसके जवाब में। तो किस प्रकार का उनका कम्युनिकेशन। और अगर वो लेटर पढ़ते, मैंने आज कहाँ प्रचार किया, मैंने आज किस प्रकार से लोगों को जोड़ा, हमने कहाँ रथ यात्रा प्रारंभ की है, हमने कौन सा नया मठ ढूंढा है, हम कहाँ पर किस प्रकार से, मतलब ऑलवेज यू टेल यूर सीनियर या यूर सीनियर गॉड ब्रदर, या गुरु, जब गुरु नहीं है तो सीनियर गुरु भाई को बता करके कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कोई इसमें सजेशन है क्या, कोई इसमें विचार विमर्श है क्या। ये वैष्णवता है, ये वैष्णव विधि है हमारे अंदर। आज सबको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम सब जानते हैं, हमको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इन वैष्णवों ने महाभागवत होते हुए, गुरुदेव कहते हैं परम दयालु होते हुए, इन्होंने इस प्रकार का जीवन चरित्र को
प्रकाशित किया है। परम पूज्य कृष्णदास प्रभु जी, मैं उसमें कथा सुन रहा था, बोल रहे थे कि हमारे गौड़ीय वैष्णव इतने विनम्र और इतने दयालु है और इतना उनका वैष्णव विचार में प्रविष्ट है, ये उनके एक्शन से पता लगता है, ना कि उनके वर्ड्स से। बहुत लोग तो बस केवल कंप्लेंट करते हैं, ओनली कंप्लेनिंग, मठ के बारे में कंप्लेंट, गुरु के बारे में कंप्लेंट, मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेंट, खाने के बारे में कंप्लेंट, इसके बारे में कंप्लेंट, ओनली कंप्लेनिंग, बिकॉज दे हैव कम टू मठ ओनली फॉर कंप्लेनिंग एंड ईटिंग स्लीपिंग। वो पूरा नहीं हो रहा है। मन में जो भोग करने की प्रवृत्ति है, चाहे वो किसी प्रकार की भोग की प्रवृत्ति क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या अहंकार की भोग की प्रवृत्ति हो, उसमें अगर कोई बाधा बन रहा है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। Then I don't care, I just want to get rid of him and I just want to make, मैं ठीक हूं, वो गलत है। पर हमारे गुरुजनों ने, जिन्होंने सही में तत्व विचार में प्रवेश किया है, वो हमेशा विनम्र नेचुरली रहे। प्रभु जी बता रहे थे कि एक परम पूज्य भक्ति श्रीला अरण्य महाराज की घटना बताते हैं कि एक बार वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य है। विनम्रता की बात मतलब किस प्रकार से एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के प्रति आदर। बोले किसी प्रोग्राम में गए, वहां पर वो गए तो वहां पर एक और ब्रह्मचारी भी था, वो भी खड़ाव लगाता था, और प्रभु जी भी, महाराज जी भी खड़ाव लगाते थे। खड़ाव समझते हैं, जो लकड़ी की चप्पल होती है। अब गलती से उन्होंने उन ब्रह्मचारी की खड़ाव पहनी और वो चैतन्य मठ आ गए वहां पर कुछ प्रणाम करने के लिए किसी कारण से। वो प्रणाम किए, तो जब प्रणाम किए बाहर आए तो तब उनको पहले तो जान नहीं, इस बार उनको ध्यान आ रही है ये तो मेरी खड़ाव नहीं है। बोले मेरी खड़ाव किसने पहन ली, ये किसकी खड़ाव है? तो परम पूज्य भक्तिवेदांत भारती महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा, महाराज जी हमारे मठ में तो कोई खड़ा पहनता ही नहीं है, ये शायद आप ही पहन के आए हैं, ये खड़ा आप इसी को पहन के आए हैं। तो तब परम पूज्य अरण्य महाराज जी को लगा, हाँ शायद मैं दूसरी जगह से जब आया वहां मैंने शायद किसी और की खड़ाव पहनी। तो बोले उन्होंने खड़ाव को क्या किया, एकदम से उठा के सर पे रख दिया। मैंने किसी दूसरे वैष्णव की खड़ाव पहनी, कैसे मैंने किसी की चप्पल पहन ली? तो ये तो आदरणीय है। उसको सर पे रख लिया और फिर उसको जोली में रख लिया। चलो वापस उनको वहां पर छोड़ के आते हैं जहां से मैं वो लेके आया, वो खड़ाव जोली में रख करके वापस गए और वहां पर वो खड़ाव रखी और अपनी खड़ाव वहां से उठा करके लेके आए, क्षमा कर दो। ये उन सन्यासी का विचार। प्रभु जी बताते हैं वो ब्रह्मचारी का विचार, वो किसी को बोल रहे हैं, पता लगा बाहर, अरे कोई बाबा पता नहीं कौन पागल बाबा मेरा चप्पल लेके गया, अपनी चप्पल छोड़ के गया। क्या बुद्धि, कैसे मेरी चप्पल उठा के लेके गया? तो एक जिसको वैष्णवता में जिसका प्रवेश है, जो वैष्णविज्म को समझता है, ऑल्दो वो उनके गुरुभाई का शिष्य है, अभी ब्रह्मचारी है, समझ रहे हैं, मतलब उनके शिष्य के समान है। और ये भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य है, कितना उनका उत्तम स्तर है। उनकी विनम्रता कैसी, उन्हें किसी की चप्पल, चाहे वो कोई भी ब्रह्मचारी क्यों ना है, उसको सर पे रखा, भाई ये वैष्णव की चप्पल है, वैष्णव की खड़ाव है। उसको जोली में अपने बैग में भर करके लाए, पैरों में लगा के, फिर से नहीं पैरों में लगा के वापस जाता हूं वहां छोड़ करके अपनी चप्पल उठा लेता हूं, ऐसा भी नहीं। उसको बैग में रख करके लिए और वैसे ही वहां चले गए और वहां से अपनी खड़ावल पहनी और इनको वहां पर सामान से रखा। तो दिस इज वैष्णवता। हमारे गुरुजन, हमारे जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के भक्ति में जिनका प्रवेश हुआ है, वो विनम्र इस प्रकार से रहते हैं, उनके अंदर इस प्रकार से वैष्णवता का भाव रहता है। हमारे किसी को वैष्णव को पैर लगता है तो फॉर्मेलिटी के लिए चलो दूर से ही, अच्छा मैंने छू लिया भाई। सन्यासी होंगे, गुरु के कपड़े होंगे, कोई पैर लग गया, आप कोई आई डोंट नो, कोई देख नहीं रहा तो चलो ठीक है यार पैर ही तो लग गया, कोई नहीं। हाँ कोई देख रहा तो शायद मैं उसको हाथ भी लगा लूं, पर मोस्टली वी थिंक कि ठीक है कपड़े ही तो है, क्या है, थोड़ा सा हल्का सा टच हो गया तो क्या हो गया। वैष्णव के ऊपर से लांग के चले जाएंगे, या उनके चप्पल को पैर से साइड कर लेंगे। चप्पल है, पैर से ही साइड करनी चाहिए, हाथ लगाने की क्या आवश्यकता है? अरे ये वैष्णव की चप्पल है, सीनियर है, सन्यासी है, महाभागवत है, वैष्णव है, गुरुजनों के समान है। तो गुरुदेव इस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से त्रिविक्रम महाराज इतने सीनियर होते हुए, इतने विद्वान होते हुए भी इस प्रकार से गुरुदेव को प्रणाम करते हैं चुपके चुपके। गुरुदेव रात को लेट आते हैं तो उनके लिए प्रसाद
खुद बनाते हैं, खुद प्रसाद बना करके रेडी रखते हैं। और अगर कोई मठ में कोई आए, शाम को देर से आए, हमारे धीर कृष्ण प्रभु जो वृंदावन में रहते हैं वो बताए थे, कथा में सुन रहा था मैं, कि एक बार उन्होंने कोई भक्तगण देर से आए, वो बोले कि इनके लिए प्रसाद कुछ बना देना, अभी आए हैं, बड़ी लेट है, तो तब तक स्नान आदि करेंगे, तब तक कुछ बना लेना। तो मैं सोचा अभी तो इतना लेट हो गया, अभी कहाँ बनाएंगे, पूछता हूँ उनको। मैं बोला, उनके पास गए, 4-5-7 लोग थे, आप कुछ प्रसाद पाएंगे? वो भी विनम्र, वो बोले नहीं ठीक है, हम कुछ मूढ़ी वूढ़ी खा लेंगे, कोई चिंता नहीं, हम चल जाएगा। तो वो चले गए अपने रूम में, बोला ठीक है मैं मूढ़ी रख देता हूँ, मूढ़ी वूढ़ी खा लेंगे। इतनी देर में त्रिविक्रम महाराज जी आए, और त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला बनाया कुछ आपने? उनके लिए बोला नहीं महाराज, मैंने उनको पूछा आप कुछ खाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ मूढ़ी खा लेंगे। अच्छा, वो बोले कोई बात नहीं। वो किचन में गए, चावल लगा दिया, सब्जी काटने लग गए, सब्जी बनाने लग गए। तो उसमें कृष्ण प्रभु भी गए, बोले फिर मैं थोड़ा सा हेल्प करने लग गया। मैं बोला, वो बोले कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप सब प्रसाद बना करके रख दिए। इतनी देर में वो स्नान वान करके जब बाहर आए और फिर कुछ प्रसाद वही मूढ़ी के लिए आ गए, तो उन्होंने उनको रोटी चावल सब्जी दिया, तो बोले 5-5 6-6 रोटी खा ली। तो सच में उनको भूख लगी थी, कोई इतना दूर से ट्रेवल करके आया ट्रेन में, कहाँ से, क्या खाया होगा, ट्रेन में क्या खाया जाता है, कैसे खाया जाता है? बोले उन्होंने भरपूर खाया, अगर हमने बनाया ही नहीं होता तो वो क्या खाते, फिर बेचारे मूढ़ी खा करके रह लेते। पर सेवा भावना कितनी है, कोई हमारे घर पे इतनी दूर से आया, शायद वो खाली पेट होगा, शायद वो भूख लगी होगी, या खाया भी अगर होगा, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया जाए। तो तब से मुझे बोले ध्यान रहा कि कैसे वैष्णव सेवा की जाती है। खुद कर रहे हैं वैष्णव सेवा, खुद उठ करके, ऐसा नहीं कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमको बोला करने के लिए, ऐसा नहीं, खुद जा करके उनको सेवा किए। तो यह वैष्णवता का प्रतीक है। और जैसे दीदी ने भी बताया, हमने भी डिस्कस किया था कि भाई किस प्रकार से एक विनम्रता तो है, अंदर से तो पूर्ण विनम्र है, वैष्णव के प्रति, वैष्णव तत्व के प्रति पूर्ण सम्मान है, पूर्ण श्रद्धा है। और साथ ही साथ जो व्यवहार है, आपके संशयों को छेदन करना है, भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ना, मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं हम बैठे यहाँ पर। गुरुजन ऐसा वर्णन करते, वी आर नॉट हियर टू प्लीज यू, टू पैम्पर यू। हम आप लोगों को सही विचार सिद्धांत बताने आए हैं। स्कूल में स्कूल टीचर नर्सरी क्लास में थोड़ा बहुत पैम्परिंग करता है, ठीक है बेटा, ताकि थोड़ा सा स्कूल आना शुरू कर दे। मगर थोड़े से जब स्कूल में हम बड़े हो जाते हैं, बड़े क्लास में चले जाते हैं, तब ये नहीं होता कि भाई तूने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, चॉकलेट देता हूँ, कल काम कर ले, कल होमवर्क करके आना, याद करके आना। नहीं, अब तो डंडे पड़ते हैं, नोट आता है बुक पे, ये क्यों नहीं किया, जाओ माता पिता से साइन करवा के लाओ, क्या कर रहे थे घर पे। तो उसी प्रकार से विक्रम महाराज जी बोलते, जब आप इतने समय से भक्ति मार्ग में हैं, इतने समय से चल रहे हैं, नाम कर रहे हैं, जानते हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, तो सीरियसनेस कितनी आई है भक्ति मार्ग में। से बताया दीदी, उन्हें बताया टिकट, रिटर्न टिकट के लिए क्या है, मतलब पहले मुझे यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं, बस भ्रमण करने के लिए आया। एक और प्रभु जी को बोले कि भाई तुम धाम में परिक्रमा करने आए हो, तो बीबी के साथ तुमको रूम भी चाहिए, सेपरेट रूम भी चाहिए, धर्मपत्नी भी साथ में चाहिए, और सब कुछ फैसिलिटी भी चाहिए। तो धाम में क्या भोग करने आए हो, या परिक्रमा करने आए हो, सेवा करने आए हो, किस लिए धाम में आए हो? सब फैसिलिटीज भी चाहिए, धर्मपत्नी भी साथ में चाहिए, सब कुछ चाहिए, बेड भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। ये कोई धाम परिक्रमा है? पॉइंट वाज कि भाई ही विल वेक यू अप। क्यों बताया गया ब्रह्मा विष्णु महेश? वो अपने विचारों से, अपने तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से, हम लोग बद्ध जीव हमेशा जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही करते हैं, और हमारे मन के मार्ग में अगर कोई बाधा बन जाए तो हमको ही दुश्मन लगता है सबसे बड़ा। दोपहर में डिस्कस कर रहे थे, भले ही मेरा सबसे प्रिय हितैषी मित्र है, मेरे भले के लिए बोल रहा है, पर मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है ना इसके वचन, ये मेरे भोग के लिए बाधा बन रहा है, मेरे 5 इंद्रियों के भोग के लिए ये प्रॉब्लम बन रहा है, मेरे अहंकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरी बुद्धि इसको रिजेक्ट समझती तो है, सही है, पर मन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको भोग करना है, चाहे अहंकार का भोग करना है, चाहे सूक्ष्म रूप में भोग करना है, चाहे स्थूल रूप में भोग करना है। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो इसलिए ही ऐसे सीनियर वैष्णव, ऐसे महाभागवत वैष्णव बिना
किसी डर के बिना, किसी प्रभाव के वो सत्य वचन बोलते हैं। कोई वैष्णव आया था बहुत सारा बैग लेकर के त्रिविक्रम महाराज जी के पास, और उनको बोलने लगे थे, हाँ आई एम सो, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम डू, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। त्रिविक्रम महाराज जी बोले ठीक है, अब घर चले जाइए, अब घर चले जाओ, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। फिर किसी को बोले, महाराज जी पता है इसके बैग में क्या था? बोले क्या था? 1 करोड़ रुपया। उस समय 1 करोड़ बहुत था। ये 1 करोड़ रुपया देकर के मुझे खरीदना चाहता था, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत संपदा है, ये 1 करोड़ रुपए देकर के मुझे खरीदना चाहता था। तुम भक्ति करने आए हो कि क्या करने आए हो? मुझे पैसा दिखाने आए हो? ऐसे कई सारे उनके जीवन के कथाएं हैं जिसमें उन्होंने भक्ति को प्राथमिकता दी। कई बार मैं भी जब स्टार्टिंग में उनका और गुरुदेव के साथ कृष्ण तत्व और राधा तत्व के ऊपर हम हंसी मजाक देखते थे। कई बार गुरुदेव बोलते, कई बार तो हम लोग इतना डिस्कशन डिबेट करते थे कि ऐसा लगता था कहीं झगड़ा ना हो रहा हो, परंतु गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केश हमेशा मेरा साथ देते थे कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये सही है। और त्रिविक्रम महाराज तब हंसते थे और चुप हो जाते थे। कई बार हमेशा विशेषकर से गुरुदेव, परम गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान हमेशा नहीं नहीं नारायण महाराज जी जो है वो सही बोल रहे, यही ठीक, ये विचार सही, ये राधा। तो बोलते कई बार कई दूसरों को लगता है कि भाई त्रिविक्रम महाराज जी क्या नहीं जानते हैं, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझ जैसे मूर्ख, कई बार मैं भी स्टार्टिंग में उनको लेक्चर सुनता था तो मैं बोलता गुरुदेव से क्यों बहस कर रहे हैं, गुरुदेव से बहस करने में क्या, या ऐसा बोलना ही क्यों है वो। आई मीन हाँ ठीक है, कृष्ण राधा रानी एक ही अभिन्न तत्व है, मगर हम तो गौरी है, हम तो गौरिया है, हम तो गौरी के भक्त है। तो क्योंकि हम बद्ध जीव है, हम समझते नहीं चीजों को, हमको तो अभी नॉर्मल भोगों से ही बाहर आ नहीं पा रहे हैं, फिर कृष्ण तत्व को ही ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो परंतु हाँ सुना है गौड़िया राधा दास्यम रागानुगा, तो हम भी बस बोलते रागानुगा, पर एक्चुअली रागानुगा क्या जानते ही नहीं है। इसलिए हम ऐसे महाभागवतों के बारे में मन में ऐसे विचार आते हैं, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। परंतु इसलिए किसी ने उनको फिर एक बार पूछा, आवाज आ रही कि नेट चला गया? Am I audible? अरे आ रही है प्रभु जी। ओके ठीक, पता नहीं सब शांत है ना। तो तब एक वैष्णव ने उनसे पूछा, महाराज जी आप इस प्रकार से जो तर्क करते हैं राधा कृष्ण तत्व सिद्धांत के ऊपर, आप भी तो गौड़िया वैष्णव ही है, आप भी तो एक ही गुरु के शिष्य है, आप भी तो राधा रानी के ही भजन करते हैं निरंतर, वही अंदर से तो आप वही बोलते रहते हैं। बोले हाँ, तो फिर आप ऐसा हमेशा ही ऐसा क्यों डिबेट, ऐसा ही क्यों? तो बोलते थे देखो ये नारायण महाराज जी जो है ये राधा रानी की मंजरी है, इनके अंदर बहुत सारे रस सिद्धांत छुपे पड़े हैं, बहुत सारे रस सिद्धांत छुपे पड़े हैं, तो कैसे बाहर निकालोगे? ये इस जगह से गुरुदेव खुद बोले, इस जगत में मैं जो वस्तु देने आया कोई यहां पर अधिकारी नहीं उसको लेने के लिए। जो मुझे थोड़े बहुत अधिकारी लगे, प्रभुपाद जी के इतने सारी सेवा किए, भक्तिदान स्वामी महाराज जी के बहुत प्रचार किए, बहुत मेहनत किए, मुझे लगा इनको दे देता हूं। कई सारे हमको लगा कि सही में ये लोग सिंसियर है, सीनियर है और अपना सर्वस्व अर्पण किए हैं मठ मंदिर को। परंतु धीरे धीरे हमने देखा उनका भी क्या लक्ष्य है, वो क्या किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन शुद्ध भक्ति करना चाहता है। तो अब मैं जो देना आया मैं तो दे ही नहीं पाया, मैं तो बहुत थोड़ा सा दिया जो चीज में देने आया था जगत को। गुरुदेव खुद बोलते मैं भी बहुत थोड़ा सा दिया, आई एम टेकिंग इट बैक टू गोलो, गुरुदेव के शब्द है ये, मैं अपना वापस लेके जा रहा हूं। तो परम ये गुरुदेव के शब्द है। और त्रिविक्रम महाराज जी तब उनको बोलते हैं कि कौन इनके अंदर से ये हीरे जवाहरात, जो रूप गोस्वामी ने जो ब्रज प्रेम रस महानिधि का खजाना जो खोला है, इस खजाने के हीरे जवाहरात कौन निकाल के देगा तुम लोगों को? कैसे निकालोगे? क्या प्रश्न पूछोगे? तुमको पता है गुरुदेव किस प्रश्न से या किस तर्क से किस विचार को उत्पन्न करेंगे? तुमको पता है? तुम तो बद्धजीव हो, तुमको जानते ही नहीं है कुछ। तो उन्होंने ऐसा बद्धजीव शब्द प्रयोग नहीं किया, बट आई एम टेलिंग
हम लोग बद्ध जीव है, हम जानते ही नहीं कि गुरुदेव को क्या प्रश्न पूछे। हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी जानते उस विषय में हमारा प्रवेश ही नहीं है, तो हम क्या पूछेंगे। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, कोई अगर समुद्र में स्नान करने जाता है, कुछ लेने जाते हैं, भक्ति रास में जो हम उस दिन पढ़ रहे थे, पहली लहर में तो आपको ऊपर ऊपर से खाली वो कंचे ही खेलने को मिलेंगे, वही मिलते हैं, सीप जिसको बोलते हैं, वो कीड़े का बॉडी जो घर में लोग लाते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, सीप ही बोलते हैं क्या। थोड़ा और वो आपको रेगिस्तान समुद्र के किनारे पड़े हुए मिलेंगे, कोई भी बच्चा भी कोई भी उठा लेता है, इकट्ठे कर लेता है बहुत सारे। थोड़ा अंदर जाएंगे तो थोड़े थोड़े शंख मिल सकते हैं, पर जो जितना अंदर जाएगा समुद्र के, उसको उसके अंदर से वैसे ही हीरे जवाहरात प्राप्त होंगे। तो जो समुद्र के अंदर डीप जा सकता है वही वहां से निकाल सकता है। तो जब मैं आपके गुरुदेव को या जब मैं नारायण महाराज जी को ये प्रश्न पूछता हूं इस प्रकार के, तब जाकर के उनके अंदर से ये सब तरंगों के द्वारा हीरे जवाहरात आपके पास बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गौड़िया वैष्णव, गौरी का, मैं राधा रानी का भक्त नहीं हूं। ये बाद में उन्होंने ये प्रकाशित किया कि कैसे श्री त्रिविक्रम महाराज जी क्यों इस प्रकार से इवन स्टेज पे भी कई बार या एकांतिक वार्तालाप में कई बार, और जब डिस्कशन होते थे इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करते थे, ताकि गुरुदेव जो है इस राधा तस्यम के, राधा तत्व के, रागानुगा भक्ति के, इस रस मार्ग की भक्ति के डीप से डीप तत्व विचारों को कम से कम कुछ तो प्रस्तुत करें। नहीं तो कौन उनसे किसमें अधिकार है उनसे पूछने का। अधिकार नॉट इन द सेंस कि गुरुदेव को पूछेंगे तो गुरुदेव जवाब नहीं देंगे, या गुरुदेव बहुत अपने आप को उनको एक्सेस करना बड़ा कठिन है। नो, गुरुदेव वाज ऑलवेज एक्सेसिबल। पर हम पूछेंगे क्या, हम जानते ही नहीं है, तो पूछेंगे क्या। तो इसलिए हमारे गुरुदेव के इस रस सिद्धांत को प्रकाशित करने में, राधा दास्यम में पूर्ण रूप से हमारा जो विचार है, जो हमारा जो अधिकार है, उसमें आगे बढ़ाने के लिए भी इनका बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। अगर ये इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार से गुरुदेव के सामने ये प्रश्न नहीं पूछते या इन विचारों को प्रकट नहीं करते, तो शायद हम इन चीजों को मैं शायद नहीं भी जा पाते। और अगर इतने कड़क वचन बोलते हुए, जैसे दीदी ने भी बताया, आपने क्या सुना कल, यहाँ पर आए थे, बैठे थे, किस लिए बैठे थे? बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर बैठना है इसलिए? या सही में अपने कान, गुरुदेव हमेशा कहते थे अपना कान 1 घंटे के लिए मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, न पैसा चाहिए, ना आपका कोई कपड़ा चाहिए, ना फल चाहिए, ना फूल चाहिए, ना माला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी दूर दूर से आए हैं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अपने कान मुझे दे दो, बस अपने कान, अपना मन यहाँ पे रखो, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आए हैं तो आप सुने तो क्या सुने, और सुने तो क्या, और समझे तो क्या समझे, क्या समझे। अगर आप समझे ही नहीं बात को तो फिर क्या, फिर प्रश्न पूछो अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, या तो आप सुने ही नहीं ठीक से। अगर कोई ठीक से सुनेगा तो समझेगा क्यों नहीं, अवश्य समझेगा, अवश्य समझेगा। तो इसलिए वह सबको, इवन जैसे दीदी बता रहे थे, भक्तगण डरते थे उनसे कि शायद महाराज पकड़ के कुछ पूछ न ले, क्या 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 सीखा तूने कल, क्या किया आज, दिन भर कहाँ था, क्या कर रहा था, कमरे में बैठ करके क्या कर रहा था, सो रहा था माला हाथ में लेकर के, या कुछ सेवा भी कर रहा था। मठ मंदिर सेवा है, माला तो कहीं भी कर सकते हो, घर में भी बैठ के कर सकते हो, मठ मंदिर आए तो थोड़ा सेवा करो, मिल करके कीर्तन करो, और सेवा करोगे तो क्या होगा, सेवा करोगे तो और सेवा मिलेगी। सेवा का फल क्या है, सेवा का फल है सेवा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे क्या होगा, उससे और सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इतनी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 24 घंटे सेवा ही होगी, जब तक भगवत धाम जाएंगे तब तक यही सेवा में निमग्न रहेंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेवा। द रिजल्ट ऑफ सेवा इज मोर सेवा। नाम रूप में, किसी भी रूप में। आप लोग क्या कमरे में बंद करके, लॉक मार करके, माला करके फिर क्या सोने के लिए। तो इसलिए महाराज जी बहुत ही दयालु है, हम सब पे कृपा करने के लिए इन विचार
विचारों को हमेशा प्रकट किए, इन तत्व सिद्धांत के विचारों को हमेशा प्रकट किए, और समस्त शास्त्रों में विद्वान है। महाराज जी समस्त शास्त्रों में विद्वान थे। उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं में गुरुदेव के साथ प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया, और गौड़ीय वेदांत समिति को आगे बढ़ाया। गौड़ीय वेदांत समिति में हर प्रकार की सेवा करी। परम गुरुदेव के परम प्रिय थे। गुरुदेव के भी प्रिय जब वेदांत समिति में परम पूज्य भक्तिदांत वामन महाराज जी भगवत धाम चले गए, तो बाय ऑब्वियसली जब परम गुरुदेव ने आचार्य वामन महाराज जी सीनियर है, वो बनेंगे, तो वामन महाराज जी के जाने के बाद गुरुदेव आचार्य पहले से ही वामन महाराज जी ने उनको कहा आप दीक्षा देना प्रारंभ कीजिए, आप प्रचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव आचार्य बनते, परंतु किसी किसी को लगा नहीं हमको आचार्य बनना चाहिए, अभी ये सब चलता है, पोजीशन, नेम, पावर, फेम बिकम्स प्रायोरिटी, भक्ति बिकम्स सेकेंडरी। परंतु त्रिविक्रम महाराज जी ने ये नहीं देखा कि मैंने जिस मठ मंदिर को पूरा जीवन सेवा किया, वो गुरुदेव जब वहां से अलग मठ की स्थापना किए, संस्था की स्थापना किए, तो त्रिविक्रम महाराज जी उनके साथ ही चल पड़े। तो भक्तिदांत गौड़ीय वेदांत समिति की जो 3 पिलर थे, वामन महाराज जी के जाने के बाद दोनों पिलरों ने एक बार फिर से शुद्ध भक्ति के विचार को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। अंतिम समय तक गुरुदेव वर्णन करते हैं 2022 कार्तिक 15 दिन हो चुके थे, उन्होंने वृंदावन में ही अपने निज धाम को चले गए। मुझे याद है 2000 में भी जब हम रूप सनातन गौड़िया मठ में गया था, हम लोग भक्त लोग गए थे, तो मैं बहुत दूसरी बार या तीसरी बार गए थे, हम रूप सनातन में ही रुके थे, और बहुत बीमार पड़ गया था। मतलब ऐसी हालत हो गई थी मैं बता नहीं सकता। मैं बाथरूम में ही पूरी रात बैठा था, उल्टियां, लूज मोशन, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं कौन से जन्म के कर्म निकल रहे हैं। और मैं ही नहीं, बाद में सचिनंदन प्रभु जो अभी वृंदावन में जिन्होंने सुंदर इस्कॉन सेंटर बनाया है, और आदिकेशव प्रभु, हम सब लोग एक एक करके, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा। फाइनली किसी ने बोला त्रिविक्रम महाराज जी के पास अच्छी दवाइयां होती, प्रॉब्ली महाराज जी होम्योपैथी के भी एक्सपर्ट थे। तो कोई तो बोले भाई ये लोग शायद मर जाए, ये बच्चे आए हैं कॉलेज से, फर्स्ट ईयर के लड़के हैं, इनको कुछ दवाई दीजिए। तो महाराज जी से, और उसने भागवत महाराज जी शायद थे वहां पर, पतले वाले भागवत महाराज, तो कोई तो कहीं से कुछ तो पूड़ी ले आए, बोले इनको बोलो पियो, ये पियो, पानी पियो। तो वो पानी पी करके दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी जान बची। तो देखा जाए तो मेरे जीवन को बचाने के लिए कई मेरा जीवन तो इन वैष्णवों के निरंतर ऋणी ही है। चाहे शरीर के रूप में, मुझे याद है जब पानी में डूब रहा था तब प्रभुपाद जी ने बचाया, प्रभुपाद जी का ही नाम ध्यान आया, किसी का नाम याद आया भी नहीं। तो कहाँ से वो गोताखोर आकर के वो सूर्य ग्रहण के दिन मुझे बचा लिए, वो भी मुझे ध्यान है, पूर्ण रूप से ध्यान है कि उस समय भी मैंने बोला था कि अभी आपको ही ये जीवन समर्पण किया, आप नहीं बचाए, नहीं तो मैं आज शायद पाकिस्तान में कहीं लाश पड़ी होती। आज से 20 साल पहले की बात है, वो ज्यादा ही। अखनूर की बात है। कौन सा साल था दीदी? वो था 2002 नहीं, 2000 मेरे ख्याल से 2001 था। 2001 या होगा। तब भी 2002 में बाजी गया ना, 2002 में ही गया, फिर उससे पहले ही। तब तो मैं शायद जम्मू ही था, तब तो मैं इंजीनियरिंग करने गया भी नहीं था शायद, या गया था, मतलब वो तो 2000 में, 2 में, आप 2001 था शायद। उस समय वो बचाए, वृंदावन गए तो इन्होंने प्राण बचाए। और छोटा जब कश्मीर में था तब तो गिर गया था, तब भी हनुमान जी के तानी माता का दर्शन करके आया था, तो तब भी प्राण बचे। तो जैसे तैसे 2-3 बार हमारी इनिंग्स जिसको बोलते हैं ना, कैच मिस हो गए हैं कई बार प्लेयर्स के बाउंड्री लाइन पे। तो इन वैष्णवों की कृपा हर प्रकार से है। मैंने दर्शन तो नहीं किया है साक्षात, परंतु वो उन दिनों बीमार होते थे, बट हाँ, कैसे उनके हाथ का ये प्रसाद ही सही। तो इन वैष्णवों की बड़ी कृपा है, इनका बड़ा वात्सल्य है कि इन्होंने गुरुदेव के इन विचारों को, और इतना सब होते हुए भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ हम्बल दे आर, कितने विनम्रता से वो अपनी सेवा में निमग्न रहे। और ये मेरे हृदय को हमेशा छूता है कि हर व्यक्ति संसार में नाम यश चाहता है, संसार में चाहता है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत के महारथी है,
वो कहते हैं आई शुड बी नेवर हर्ड और सीन, मेरा कहीं फोटो वोटो मत रखना, मेरा कोई गुणगान, मेरा नाम भी मत बोलना कोई किसी को। सो दैट इज द रियल मूड ऑफ सरेंडर सेवा। तो इन महाभागवत वैष्णवों को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कब ऐसी भावना आए। हम तो अहंकार में बड़े पड़े रहते हैं, हमारे को नाम भी चाहिए, काम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु इतना सेवा करते हुए भी ये भावना हमारे हृदय में कब आए कि हम विनम्र रहे, दैन्य हृदय में प्रकट हो, वैष्णव सेवा की भावना प्रकट हो। ये सेवा भावना कब प्रकट होगी? हम तो सेवा से भागना चाहते हैं, सेवा भावना कब प्रकट होगी? सो ऐसे वैष्णव कुछ कृपा करेंगे, कुछ कृपा की एक बूंद मिलेगी तो शायद हृदय में कुछ ऐसी भावनाएं प्रकट होंगी। यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कोई और भक्तगण जो बाद में जुड़े, कुछ और गुणगान करना चाहते हैं प्रभु महाराज जी का, तो आपका हार्दिक स्वागत है। महाराज जी के जीवन का बहुत 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 तो उनकी लीलाएं हैं। दीदी ने कुछ बताया, स्टार्टिंग में मठ में भी हमने सुना, परंतु जो मेरे हृदय को थोड़ा स्पर्श करी उनके दैन्य की और विशेषकर से उनकी सेवा भावना की और गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव उनको शिक्षा गुरु मानते हैं, पर किस प्रकार से छुपके जो मतलब वैष्णवता इज नॉट जस्ट टू शो, ये दिखाने की बात नहीं है। आई रेस्पेक्ट यू सो आई रेस्पेक्ट यू, तो मैं आपके सामने आपकी तारीफ करूं, नहीं। मेरा रेस्पेक्ट इज व्हेन यू आर नॉट देयर, देन आई एम प्रेजिंग यू। कई बार मैं सुकांत प्रभु को डांटता रहता हूँ, सामने जब होते पीछे तारीफ करता हूँ। सुकांत प्रभु है कि नहीं? हाँ है, सॉरी, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, साथ में है ना। सामने हो तो कुछ ना कुछ कहीं बोलता हूँ, या चाहे शांति प्रिया भी हो या कभी कभार आदिकेश, कोई भी हो, हमारे गुरु भाई साथ में रहे, चलो एक दिन ही सीनियर पर मैं सीनियरिटी दिखाता हूँ ना कि हाँ क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा भजन, क्यों नहीं कर रहे, कहाँ थे। मठ में भी, मठ में बहुत 50 साल के भी डिवोटी आए हो हैं नए, पर मैं उनको पूछता, आप कहाँ थे, सेवा के समय कहाँ थे? परंतु जब नहीं होते हैं तो हमेशा उनका गुणगान ही करने का प्रयास करते हैं, सामने थोड़ा सा शिक्षा देने के लिए। परंतु हमारे हृदय में सच में ये भावना कब आएगी कि भाई जब वैष्णव का हम सच में गुणगान कर सकूं, सच में वो आई मीन ये बोलना आसान है, मगर अगर थोड़ा सा विचार करेंगे ना कि भाई किसी को दिखाने के लिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उनके हृदय में सच में गुरुदेव के प्रति कितनी रेस्पेक्ट और कितनी भावना है। और ये भी उनको पता है कि गुरुदेव को बुरा लगेगा उनके सामने प्रणाम जाके करूंगा, इसलिए जब वो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पता है वहां पर नहीं है, तब जाके प्रणाम करेंगे। और कौन कर रहे हैं इतने, उन्होंने उनको पूछा आप शिष्य क्यों नहीं बना रहे? बोले जब नारायण महाराज शिष्य बना रहे, वामन महाराज, मुझे शिष्य बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या उनको शिष्य नहीं मिल सकते? उन्होंने अपनी समाधि मंदिर भी नहीं बना, परंतु गुरुदेव का समाधि मंदिर तब तक नहीं बना जब तक उनके समाधि मंदिर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा पहले इनका समाधि मंदिर बनना चाहिए, बट गुरुदेव के समय ही थोड़ा सा वो लैंड वैंड के उसमें चल रहा था सिस्टम, परंतु फिर फाइनली पहले उनका समाधि मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तब जाके गुरुदेव का समाधि मंदिर का परम पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी एक बार बता रहे थे। तो इट वाज हिज मूड, गुरुदेव और उनका इतना प्रेम संबंध था कि वह जन्मदिन भी आसपास, 3 दिन बाद गुरुदेव का जन्मदिन, 3 दिन बाद पहले इनका जन्मदिन, और तिरुबा भी इन्होंने और वामन महाराज जी ने एक ही साथ किया। तो इनका सही में आध्यात्मिक जगत से संबंध कैसे हो सकता है, कैसे आध्यात्मिक जगत से तीनों एक साथ आए, ये इसका प्रतीक है। एनीवन एल्स? नहीं तो मेरा सारा समय ले लिया। कुछ और किसी का कुछ भी विशेष पुष्पांजलि आज के इस शुभ अवसर पर महाराज जी के चरणों में। हमने उनके समाधि दर्शन भी किया, सुकांत प्रभु ने हमारा उनके समाधि मंदिर जो नवदीप धाम में है, सुंदर समाधि मंदिर का दर्शन करे, और मठ में भी पुष्पांजलि हुई, उनका गुणगान हुआ, आरती हुई। तो बस इतना ही हमारा सामर्थ्य है। आप दयालु है, कृपालु है, आप कृपा करिए और हमको अधिकारी बनाइए, हम तो कुछ जानते नहीं है। तो आज तिथि पालन में इतना ही इन वैष्णव के चरणों में। श्रीमद् भागवतम को हम फिर अगले सप्ताह से आगे बढ़ाएंगे। आई नो श्रीमद् भागवतम में बीच में कुछ महाभागवतों की कथा जब आ जाती है तो श्रीमद् भागवतम कथा थोड़ी सी उसमें विराम लग जाता है, परंतु ये भी भागवत है, ये भी महाभागवत है। इन भागवत से बढ़कर ये भागवत है, क्योंकि ये
अभी के लिविंग भागवत है, जिन्होंने हमारे जीवन को अभी हमारे लिए, जैसे परम गुरुदेव कहते थे कि मेरे लिए कौन ज्यादा पूजनीय है, महाप्रभु, रूप गोस्वामी या गुरुदेव। सर फॉर मी माय रियल विल आई एम इंडेब्टेड टू माय गुरुदेव, कि मेरे लिए महाप्रभु नहीं आए थे मुझे लेने के लिए, मेरे लिए रूप गोस्वामी नहीं आए इस जगत में मुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। मेरे लिए मेरे गुरुदेव मेरा कल्याण करने के लिए आए। इसे फॉर मी माय गुरुदेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओब्वियसली हम सब के लिए हमारे गुरुदेव मोस्ट, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, श्रवण गुरु, विशेषकर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। बट इवन दीज वैष्णवास जिनकी कथा, जिन्होंने इस जगत में अभी, जिनकी कृपा से हम ये सब चीजें प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके आज के इनका दिनों का गुणगान करना। तो अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर रुकेंगे। इफ नो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग बिफोर वी कंक्लूड? ओके, साइलेंस मीन्स नो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का समय निकाल करके जुड़ने के लिए। परम पूज्य भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज जी के शुभ व्यास पूजा अवसर पर इस सभा में सम्मिलित होने के लिए, मठ में सम्मिलित होने के लिए, सेवा देने के लिए। बुधवार को गुरुदेव का शुभ व्यास पूजा समारोह है, मठ में भी कार्यक्रम है। और कल से हम थोड़ा गुरुदेव का एक ग्रंथ है गुरु दर्शन, उससे कुछ गुरुदेव की विशेष लीलाओं को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। और मे बी विल कंटिन्यू बृहद भागवतामृत आल्सो फॉर 50-50, ताकि वो ग्रंथ भी हम लोग रिवीजन कंप्लीट कर सकें। अगर ज्यादा वक्त बोलना चाहते हैं गुरुदेव के बारे में तो फिर गुरुदेव का ही हम जीवन चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। अगर मुझे ही बोलना है तो फिर आई विल डू 50-50। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्रील भक्तिदांत नितलीला प्रविष्ट त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, तदीय समाधि पीठ की जय, तदीय भक्त की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सचिनंदन की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम सुकांतो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम पुष्पा दीदी, बीटा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, नीता दीदी, श्रिया दीदी, समर्थ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दीदी, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और रेवती माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, पुष्पा दीदी दंडवत, बीटा दीदी दंडवत, सकले चरणों दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।